हेलो दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन जैसे कि आप जानते हैं भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्यार का, स्नेह का दिन होता है ना। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगा के रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी भी कहा जाता है। तो इससे जुड़े कुछ कुछ हम कहानी हमने लाई है आपके सामने, जो कुछ आपको पता भी होंगी और कुछ नहीं भी। बट याद दिलाने के लिए कि दिन कैसे शुरू हुआ, इस दिन क्या क्या हुआ, आइए शुरू करते हैं। राखी बांधते टाइम पंडित और जो भी हैं वो एक मंत्र का उच्चारण करते हैं जो रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ ही है। और इसमें राजा बलि स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं कि राजा बलि के ऊपर ये श्लोक बना हुआ है। लेकिन जब भी कोई रक्षा सूत्र आपको बांधता है, या राखी हो या मौली धागा हो, तो ये मंत्र अक्सर से बोला जाता है। तो ये मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बंधनामि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे राखी, तुम अडिग रहना, अपने संकल्प से कभी भी विचलित न होना। देखा जाए तो सिर्फ बहनें ही राखी नहीं बांधती, मतलब राखी बांधने का मतलब है कि आप किसी की रक्षा के लिए, उनके विजयी होने के लिए और अपनी रक्षा के लिए आप किसी को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, ये इसका मेन मतलब होता है। तो पत्नियां भी जो है वो अपने पति को राखी बांध सकती हैं, है ना। भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि जब देव और असुरों में जब युद्ध शुरू हो रहा था, तो असुर जो है वो देवों पर भारी पड़ने लगे। ऐसे में देवताओं को हारता देख के जो इंद्र जी हैं, जो देवों के देव हैं, वे घबरा के ऋषि बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति जी के सुझाव पे इंद्र की जो पत्नी थी इंद्राणी, है ना, जिन्हें शची भी कहा जाता है, उन्होंने एक रेशम का धागा लिया, उसे मंत्रों की शक्ति से पवित्र किया और फिर उनको अपने पति यानी कि इंद्र जी के हाथ में बांध दिया, है ना। संयोग से उसी दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था, इस जिसके फलस्वरूप उनके रक्षा सूत्र के फलस्वरूप इंद्र जी विजय हुए। तो ये भी इसको भी मान्यता के रूप में माना जाता है कि राखी इस पर्व को मनाने के लिए भी किया जाता है कि अपने भाई को आप विजय देखना चाहते हैं, अपने पति को आप विजय देखना चाहते हैं, अपने यजमान को आप विजयी देखना चाहते हैं, उनकी रक्षा चाहते हैं, इसलिए आप रक्षा सूत्र किसी को भी बांध सकते हैं। दूसरी कहानी हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में पुराण में मिलती है, जिसके अनुसार एक दानवीर राजा बलि थे, है ना, जो देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिए थे। ऐसे में उसका जो अहंकार है वो काफ़ी बढ़ गया था। तो इस अहंकार को दूर करने के लिए विष्णु भगवान ने जो है वो माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया वामन अवतार में, है ना। वामन अवतार ब्राह्मण का अवतार था। वो भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के द्वार पे गए। चूंकि वो दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगेंगे मैं वो आपको दे दूंगा। तो भगवान ने बोला कि मैं भिक्षा में 3 पग भूमि मांगता हूँ। तो दानवीर बलि ने कहा कि ठीक है, 3 पग भूमि से क्या होता है, आप ले लीजिए। तब विष्णु भगवान ने जो अपना विशाल काय रूप प्रकट किया, है ना, और उन्होंने एक पग में आधी पृथ्वी, फिर दूसरे पग में पूरी पृथ्वी नाप ली। फिर तीसरा पैर उन्होंने पूछा कि अब मैं कहाँ रखूं, पैर रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। तो राजा बलि ने कहा कि आप मेरे सर पे रखिए। मतलब उनका अहंकार पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। लेकिन ये होते ही भगवान को उन पर बहुत प्रसन्न हुए कि भाई ठीक है, अपना सर दे दिया, अहंकार भी खत्म हो गया, तो वरदान मांगो कहा। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है, आप मुझे वरदान दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे सामने रहें, मेरे साथ रहें। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करता रहूँगा, आप कहीं नहीं जाएंगे। अब भगवान विष्णु टेंशन में आ गए कि मैं तो वामन अवतार के बाद लक्ष्मी जी के पास जाने वाला था, लेकिन अब मैं यहाँ पर इनके साथ मुझे रहना पड़ेगा क्योंकि मैंने वरदान तो दे दिया है। अब वो उनके साथ रहने लगे। लक्ष्मी जी बहुत ही परेशान हो गई कि मतलब विष्णु जी वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अब वो सोचने लगी तो जो नारद जी हैं उन्होंने एक उपाय बताया लक्ष्मी जी को। तो लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का वेश धारण किया उन्होंने, और वो गई राजा बलि के पास। राजा बलि के पास वो गई और उन्होंने कहा कि मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ।
तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मुझे भाई बनाइए। तो वो उनको राखी बांधती हैं और उनसे वचन लेती हैं कि आप मेरी रक्षा करेंगे। मेरी रक्षा ऐसा है कि मैं अकेले हो गई हूँ, मेरे पति को मुझे अपने साथ ले जाना है। तब राजा बलि जो अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभाते हैं, वचन उन्होंने दिया होता है, तो वो विष्णु भगवान को जाने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे वो वहाँ आ जाती है। तो ये जो दिन था ये भी श्रावण पूर्णिमा का दिन था, है ना, इसलिए भी ये त्यौहार मनाया जाता है। महाभारत की भी एक कहानी है जिसमें श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी प्रसिद्ध है ना। श्री कृष्ण की उंगली एक दिन कट जाती है तो द्रौपदी कुछ भी नहीं सोचती कि मतलब मेरे सखा की उंगली कट गई है, खून बह रहा है, तो वो अपना साड़ी का पल्लू फाड़ती हैं फटाक से और उनके हाथों पर बांध देती हैं। ये देख के कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और वो उनको वचन देते हैं कि जब भी तुम संकट में रहोगी मैं तुम्हारी रक्षा करने ज़रूर आऊँगा। और हमें देखने को मिलता है कि जब उनका चीरहरण हो रहा होता है तो श्री कृष्ण जी अपने आशीर्वाद से उनकी जो साड़ी है वो लंबी करते जाते हैं जो निकलती ही नहीं है ना। तो वो ऐसे उनकी रक्षा करते हैं। ये भी श्रावण पूर्णिमा का दिन था जब उन्होंने मतलब उन्होंने अपने पल्लू को फाड़ के जब उनकी उंगली में बांधा था, वो श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। तो इसलिए भी राखी का त्यौहार मनाया जाता है। ये थी रक्षाबंधन की कुछ पुरानी कहानियाँ जिनको आप जानते भी हैं और नहीं भी जानते होंगे तो अब आपने जान लिया है। तो इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही प्यार से, अच्छे से, प्रेम भावना से आप सभी मनाएं और यह रक्षाबंधन आप सभी की रक्षा करे, सुख लेके आए आपके जीवन में। हैप्पी रक्षाबंधन। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।